आइए इस वीडियो की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं और इस उम्मीद से करते हैं कि इसका असर हमारे देश की सरकार पर भी जल्द से जल्द पड़ जाए, जिससे हमारे देश के आम लोगों को राहत मिल सके। बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से कम हो चुके हैं। अमेरिका ईरान की जंग की वजह से जो कच्चा तेल है वो तकरीबन $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन जब सीज फायर हुआ, अमेरिका ईरान के बीच समझौता हुआ, तो अब कच्चा तेल एक बार फिर से अपने पुराने रेट पर वापस आ चुका है। तकरीबन $72 प्रति बैरल पर एक बार फिर से कच्चा तेल पहुंच चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी कच्चे तेल के दाम यही थे, तकरीबन $70-72 प्रति बैरल मिल रहा था, लेकिन जंग की वजह से $100 प्रति बैरल से ऊपर निकल गया था, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी। अब जब मिडिल ईस्ट की जंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज 60 दिन के लिए खोल दिया गया है, तो कच्चे तेल के दाम भी अपने पुराने दौर में वापस आ चुके हैं। भारत के लिए भी तेल खरीदने के ऑप्शन कई सारे खुल चुके हैं। भारत अब ईरान से बिना किसी प्रतिबंध के तेल खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध ईरान के ऊपर से हटा दिए हैं। भारत ईरान से तेल खरीदेगा। और भी कई सारे सोर्स हैं भारत के तेल खरीदने के। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम होने के बाद भारत को ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 60 दिन के बाद एक बार फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, और हो सकता है कि 60 दिन भी ये सीज फायर ना चले, क्योंकि अमेरिका इजराइल का कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान फिर से बंद करेगा और फिर से कच्चे तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा सकती हैं। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यही है कि जंग पूरी तरह से खत्म हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला और कच्चा तेल $72 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अब इंतजार रहेगा भारत के लोगों को कि कब भारत सरकार, भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगी, क्योंकि जब दाम बढ़े थे कच्चे तेल के तो भारत के अंदर भी दाम बढ़ाए गए। अब जब कम हुए हैं तो देखना होगा कि कब तक पेट्रोलियम कंपनियां अपना घाटा पूरा करती हैं और कब तक तेल के दाम नहीं घटाए जाते हैं। फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद ईरान माला माल हो गया है। ईरान अब बहुत ज्यादा तेल पूरी दुनिया को बेच रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सारे प्रतिबंध ईरान के ऊपर से हटा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जून से लेकर अब तक तकरीबन 40 मिलियन बैरल कच्चा तेल ईरान बेच चुका है। तेल की यह बहुत बड़ी मात्रा है। ईरान ने समझौता होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही इतना तेल बेच दिया है जितना तेल ईरान आम दिनों में एक महीने में बेचता था, क्योंकि ईरान ने स्टॉक कर रखा था तेल का। तेल निकालने में भी टाइम लगता है, लेकिन अमेरिका ने जो नाकेबंदी की थी उसकी वजह से ईरान तेल बेच नहीं पा रहा था। ईरान ने अपना सारा तेल निकालकर स्टॉक कर रखा था और वही तेल अब ईरान ने पिछले एक हफ्ते में बेचना शुरू कर दिया है। ईरान ने यह तेल बेचकर अरबों खरबों डॉलर कमा लिए हैं। अमेरिका, इजराइल ने ईरान को इस जंग में जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई ईरान 1-2 महीने के अंदर ही पूरी तरह से कर लेगा, क्योंकि ईरान के पास तेल की कमी नहीं है। और अब प्रतिबंध भी हट गए हैं तो ईरान जिसे चाहेगा, जितना चाहेगा तेल बेच सकेगा। दोस्तों, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खोल दिया है। ईरान अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से किसी तरह का कोई टैक्स नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी खबरें ईरान को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाया जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से, कि ईरान अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल रहा है। ईरान को लेकर ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि ईरान अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी को जारी रखे हुए है। ईरान हर जहाज को गुजरने नहीं दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि IRGC की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम हर जहाज को बहुत आसानी से गुजरने दे रहे हैं और ना ही हम किसी जहाज से टैक्स ले रहे हैं। बस हम इतना कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है, पहले ईरान की नौसेना से उसको संपर्क करना पड़ेगा। बिना ईरानी नौसेना से कांटेक्ट किए अगर आप जहाज गुजारोगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आराम से गुजरने दे रहे हैं, हमने जो रूट आपको दिया है उसी रूट से आप अपने जहाज को ले जा सकते हैं, लेकिन हमें पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी। ईरान यहां पर बहुत चालाकी से काम ले रहा है। ईरान पूरी दुनिया को यह दिखा रहा है कि देखिए, हम टैक्स नहीं वसूल रहे हैं, हम जहाजों पर हमले भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री भी नहीं कर रहा है। ईरान दुनिया को यह मैसेज दे रहा है नियम कानून बनाकर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का ही है, ईरान के कब्जे में ही रहेगा। इसीलिए ईरान ने कहा कि हमने कुछ रास्ते बनाए हैं, उन्हीं रास्तों से आप गुजरेंगे, किसी भी रास्ते से आप मुंह उठाकर नहीं जा सकते। हमसे पहले कांटेक्ट करो और आराम से बिना टैक्स दिए सेफली अपने जहाज को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजार लो। ईरान कब्जा भी रखना चाहता है, समझौते में जो शर्तें रखी गई हैं उसको भी बहुत चालाकी के साथ पूरा कर रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल के माइंड गेम से कहीं बड़ा माइंड गेम इस वक्त इन लोगों के साथ खेल रहा है।
ईरान को लेकर जब यह खबर फैलाई गई कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स वसूल रहा है, तो उस पर ट्रंप की तरफ से फौरन पोस्ट आ जाता है। ट्रंप ने कहा कि देखिए, मैंने ईरान के अधिकारियों से बात की है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी टैक्स वसूल रहे हैं। ईरान के अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान किसी तरह का कोई टोल टैक्स नहीं वसूल रहा है। ईरान ने हमसे वादा किया है कि 60 दिन तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी जहाज से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ईरान ये बात हमसे झूठ बोल रहा है तो समझौता फौरन खत्म हो जाएगा। आपने अगर हमारी पिछली रिपोर्ट देखी हो, उसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका ईरान को जो पैसा दे रहा है, तकरीबन 12 अरब डॉलर हैं, वो पैसा ईरान का ही है। अमेरिका के अधिकारियों ने ऐसा दावा किया कि हम जो पैसा ईरान को देंगे, उस पैसे से ईरान हमारे देश से कृषि कार्य से जुड़ी चीजें खरीदेगा, कुछ खाने का सामान खरीदेगा, क्योंकि ईरान को इस वक्त खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही बात डोनाल्ड ट्रंप अपने इस पोस्ट में कर रहे हैं कि हम ईरान को डायरेक्ट कैश नहीं देंगे, डॉलर्स नहीं देंगे, बल्कि जो डॉलर हम ईरान के रिलीज करेंगे, वो पैसा हम अपने देश के किसानों को देकर उनसे सामान खरीदेंगे और वो सामान फिर हम ईरान को भेजेंगे। ईरान को हम डायरेक्ट पैसा नहीं देंगे। जबकि ईरान दावा यह कर रहा है कि हम अमेरिका से किसी तरह का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने तेल से भी प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन ईरान का कहना है कि हम अमेरिका को तेल भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारे तेल के खरीदार और भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। चाइना को बहुत ज्यादा तेल ईरान बेच रहा है, और भी देश हैं, भारत भी है इसमें शामिल, भारत को भी ईरान तेल देगा। दोस्तों, पिछले 3 महीने में ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो कुछ किया है, उसने दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ईरान ने बड़ी बड़ी ताकतों के सामने लड़ना सिखाया है। दरअसल परसों ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तानी दौरे पर उन्होंने एक मुस्लिम सुरक्षा गुट की बात कही। आसान लफ्जों में बात करूं तो जिस तरह से यूरोपीय देशों का नाटो संगठन है, इसी तरह से मुस्लिम देश भी ईरान के साथ मिलकर एक मुस्लिम संगठन बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ है, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को भी सऊदी अरब के अंदर तैनात किया है। सऊदी अरब के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आएगी, बड़े हमले होंगे तो पाकिस्तान साथ देगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब साथ देगा। इसी तरह से कुछ और देश मिलकर एक क्षेत्रीय मुस्लिम सुरक्षा संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मुखिया ईरान को बनाया जा रहा है। ईरान, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र इस संगठन में शामिल हो सकते हैं। ईरान ने जिस तरह से ताकत दिखाई है, उस ताकत को देखते हुए अरबी देश अब अमेरिका की सुरक्षा से थोड़ा दूर हटकर ईरान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तमाम इस्लामिक देशों में अपने जो सैन्य ठिकाने बनाए हैं, वो ये कहते हुए बनाए हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस जंग के दौरान सबने देख लिया कि ईरान की मिसाइलों को अमेरिका भी नहीं रोक पाया। ईरान ने अपनी मिसाइलें तमाम इस्लामिक देशों में गिराई। इसी वजह से इस्लामिक देश अब ईरान का साथ पकड़ रहे हैं और ईरान के साथ सुरक्षा समझौता करना चाहते हैं। ये जो तमाम अरबी देश इस वक्त अमेरिका की सुरक्षा पर डिपेंड हैं, उससे हटकर ईरान के साथ अपना संगठन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ईरान की ताकत का अंदाजा लगा लिया है कि अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा अगर ईरान सही से इन अरबी देशों पर हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने जिस तरह से इजराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ी थी, उसी तरह से अंधाधुंध मिसाइलें अरबी देशों के ऊपर छोड़ दी होती तो हाहाकार मच गया होता। यही वजह है कि अब ये लोग ईरान के साथ मिलकर एक सुरक्षा संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे नियम, शर्तें, कानून हैं इसमें, लेकिन शायद ईरान के साथ मिलकर ये लोग हो सकता है कि कोई संगठन बना लें, क्योंकि इनको ईरान का अब डर सताने लगा है। वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। वेनेजुएला के अंदर भूकंप आया, खतरनाक भूकंप था। 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई, रोड फट गए, पेट्रोल पंप की छत गिर गई, एयरपोर्ट की छत गिर गई। बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। हाहाकार मच गया अचानक से वेनेजुएला के अंदर। ये जो बुध की रात गुजरी है, इस रात में खतरनाक 2 भूकंप वेनेजुएला के अंदर आए थे। सुबह के वक्त में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ये जो खतरनाक भूकंप रात वेनेजुएला के अंदर आया है, इस भूकंप में तकरीबन 47% ऐसे चांसेस हैं कि वेनेजुएला के अंदर तकरीबन 10,000 लोगों की मौत हुई होगी। एक सर्वे और आया अमेरिका की तरफ से ही कि 37% चांसेस ऐसे हैं कि इस खतरनाक भूकंप में तकरीबन 1 लाख लोगों की जान गई होगी। लेकिन दोस्तों, आंकड़ा अब सामने आया है। जो इस वक्त की राष्ट्रपति हैं वहां की, उन्होंने बताया कि इस भूकंप में अब तक तकरीबन 32 लोगों की मौत कंफर्म हुई है और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कहां 10,000 और 1 लाख का आंकड़ा अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से बताया जा रहा था, वहीं अब आंकड़ा आया है सिर्फ 32 का। शुक्र है कि ज्यादा मौतें नहीं हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं
मौतों का आंकड़ा हालांकि अभी बढ़ सकता है। रेस्क्यू टीमें मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रही हैं, लेकिन अमेरिका ने जो सर्वे दिया सुबह सुबह कि 10,000 लोगों की मौत हुई है या फिर 1 लाख लोग भी मारे जा सकते हैं। इस तरह के न जाने कितने सारे सर्वे करके ये लोग दुनिया को बेवकूफ लगातार बनाए जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ईरान तेल बेचकर इस समझौते के दौरान मालामाल हो रहा है और तेल के दाम कम हो चुके हैं। अब इंतजार है कि भारत के अंदर पेट्रोलियम कंपनियां तेल के दाम कब कम करेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।